नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया डेली लाइव। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य और आज हम एक खास शो आपके लिए लेकर आए हैं और इसमें एक बेहद खास मेहमान हमारे साथ हैं। परिचय के वो मोहताज नहीं है और इसके साथ साथ उनकी कीर्ति और उनका यशगान पूरी दुनिया में होता है। लाखों करोड़ों लोग उनके फॉलोअर्स हैं, उनको चाहते हैं और इन दिनों वो 12 ज्योतिर्लिंग की यात्रा पर निकले हुए हैं और लोगों को रामकथा सुना रहे हैं और उनकी रामकथा के दीवानी तो पूरी दुनिया है। आप जान गए होंगे हम किसकी बात कर रहे हैं। हमारे साथ हैं पूजनीय मुरारी बापू जी। बहुत बहुत स्वागत है इंडिया डेली लाइव पर। बापू, हम सब जानते हैं कि हिंदुस्तान के रोम रोम में राम है, हमारी सांसों में राम है। राम हमारी सभ्यता भी हैं और राम हमारी संस्कृति भी हैं और आपसे बेहतर इस बात को कोई जानता नहीं होगा। आप 5 दशकों से ज़्यादा टाइम से राम कथा कह रहे हैं। मेरा पहला सवाल ये है कि राम आपके जीवन में आए कैसे, और वो आए इस तरह से कि आप सब कुछ भूल कर राम में ही समा गए, राम ही आपके लिए सब कुछ हो गए। राम आए नहीं है, राम अंदर था। वो वाणी के रूप में, चिंतन के रूप में, विचार के रूप में प्रकट हुआ। क्योंकि भगवत गीता कहती है कि ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेर्जुन तिष्ठति। परम तत्व तो सबके हृदय में बैठा, तो वो प्रकट होता है उसके कारण। तो मुझे लगता है कि अब देखो, गंगा जी कहाँ से आई, तो उसका मूल खोदने के लिए कितनी पीछे की हमें यात्रा करनी पड़ती है। कैलाश जाओ, शंकर की जटा में जाओ, फिर ब्रह्मलोक में जाओ, वहाँ ब्रह्मा के कमंडल में विष्णुपाद धोए, उसके बाद आई। तो मुझे लगता है कि राम, मानस में लिखा है कि व्यापक है, इधर से आए, जहाँ है वहीं से प्रकट होता है। तो मेरी महसूसी तो ये है कि जो पढ़ा था वो गुरु कृपा से प्रकट हुआ और फिर वो प्रसाद के रूप में मैं बांट रहा हूँ। तो वो प्रकट कैसे हुआ? अगर वो अंदर था भी तो किसी दिन आपको एहसास हुआ होगा, एक अनुभूति हुई होगी कि मेरा जीवन प्रभु के चरणों के लिए, प्रभु की कथा के लिए है। हर एक वो व्यक्ति का जीवन में कोई एक यू टर्न होता है जी, एक मोड़ आता है। तो मैं कहता हूँ कि पहला मोड़ तो मेरी माँ की कुख थी, मेरी माँ का गर्भ था, जहाँ से उसकी कृपा से मेरी चेतना ने टर्न ले लिया। मुझे पता नहीं था, लेकिन टर्न वहीं से लिया। अब मुझे पता लगा। फिर मिली गुरु कृपा, गिरा गुरु कृपा ने पर्दा और हटा दिया और मैं महसूस करता गया। और मुझे जो माँ की कृपा, गुरु की कृपा, अस्तित्व की कृपा, इष्ट की कृपा, स्वयं रामचरितमानस की कृपा, गोस्वामी जी की कृपा, इन सब के कारण ये निकलता गया। मानस में लिखा है, गुप्त प्रगट जो जही खानिक। ये गुप्त भी है, प्रगट है, लेकिन प्रगट तो हमारे पास जल्दी आ जाता है, गुप्त फिर ऐसी कृपा से खुलता है। इसी तरह मैं अनुभव करता हूँ कि खुलता गया, फैलता गया। हमें बापू, आप पूरी दुनिया के टीचर हो गए हैं, रामकथा का पाठ पढ़ाते हैं, पूरी दुनिया को रामकथा की शिक्षा देते हैं। लेकिन आप शुरुआती दौर में एक शिक्षक थे, तो बच्चों को उस समय क्या पढ़ाते थे? हाँ, मैं टीचर रहा हूँ और अभी भी मानसिकता मेरी टीचर की है। मैंने इसलिए इस बात का जिक्र हाँ, किया। तो मैं कभी कभी कहता रहता हूँ कि मैं टीचर ही था, अब टीचर ही हूँ। लेकिन फ़र्क इतना कि मेरे क्लासरूम में 40 छात्र होते थे, मेरा क्लासरूम बढ़ गया है और 40 के बाद कितनी संख्या है मुझे खबर नहीं है। तो बाकी मेरा काम एक शिक्षक की तरह है। जैसे मुझे कुछ नया देना नहीं है। जैसे सोक्रेटिस कहा करता था कि मैं किसी को सत्य दे नहीं सकता। एक गर्भिणी स्त्री के अंदर चेतना है, लेकिन जो नर्स होती है, दायन होती है, वो उसको खोलती है, डालती नहीं, वो निकलता है। तो ऐसे ही ये खुलता गया कृपा से। तो मेरा शिक्षकत्व वो फैलता गया। तो अभी भी मैं कोई उपदेश के तौर पर, बड़े लंबे प्रवचन के तौर पर मैं नहीं मैं संवाद कर रहा हूँ मेरे श्रोताओं से। मैं उसको पूछता हूँ, वो भी मुझे पूछ सकते हैं चालू कथा में। तो ये मुझे ज़्यादा निकट पड़ता है। ये आपको बापू याद है कि आपने पहली बार राम कथा कब मतलब लोगों को सुनाई होगी? हाँ, मैंने सबसे पहले मैं जब 14 साल का था, तब मैंने पहली राम कथा 1 महीने तक सावन मास में मेरे गांव में
तलगा जरड़ा में, जो मेरा जन्म स्थान है और जीवन स्थान भी है, दोनों है। वहाँ देहातियों को, राम जी मंदिर है, वहाँ मैंने 200-300 लोगों को मैं सुनाता था 1 महीने। ऐसी 5 कथा मैंने मेरे गांव में की। उसके बाद मैं बाहर आया और फिर मैंने घूमते 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 हर जगह जाता हूँ। बापू, आप 12 ज्योतिर्लिंग में जाकर राम कथा कर रहे हैं और ट्रेन आपका साधन है जो सभी जगहों को जोड़ भी रहा है, लेकिन सवाल ये है कि ज्योतिर्लिंग ही क्यों? एक तरफ राम है तो दूसरी तरफ आप शिव स्थान पर जा रहे हैं और वहां पर राम कथा कर रहे हैं। क्योंकि राम कथा पंचामृत है, 5 अमृत इसमें इकट्ठे हुए हैं। एक तो रामचरित है ही, और रामचरित के साथ सीता का चरित्र ऑलरेडी जुड़ा हुआ है, ये बिलग नहीं। और शिव चरित्र पूरा का पूरा है। तो रामचरित है, शिव चरित्र है, भरत चरित्र है, हनुमंत चरित्र है और काकभूषुंडी जी का। तो उसको मैं पंचामृत के, उसको बिलग नहीं किया जा सकता। और राम और शिव ये हरिहर एक स्वरूप, वो एक है, एक ही है। और शिव ने राम कथा की रचना की, शिव कथा गाकर पार्वती को सुनाई, और वो स्वयं कभी काकभूषुंडी जी के आश्रम में जाकर कथा सुनते भी हैं और राम शिव की कथा सुनते हैं। तो ये तो हमारी संस्कृति और सभ्यता का दीवार मुक्त सेतु था, एक दूसरे से जुड़े रहना। लेकिन अभी तक की यात्रा में आपने क्या महसूस किया? कितनी सुगम रही है? भारतीय रेल के लिए आप कुछ कहना चाहें? ट्रेन के इंतज़ाम कैसे रहे हैं? ये इस पूरी यात्रा के जो अब समापन की ओर है, जल्दी आप इसका समापन करेंगे, इस पूरी यात्रा के बारे में ज़रा सा। नहीं, ये सुगम अगम दोनों तो सापेक्ष है, सुगम होता है, लेकिन यात्रा पहले लगता था कैसे संभव होगा। ये तो महाकाल का मनोरथ था, उज्जैन वाले का मनोरथ था कि ये हो, तो लगता भी था, लेकिन सब उनके चरणों में छोड़ दिया। तो बहुत सुगम लग रही है, बहुत आनंददायक लग रही है। और मुझे अकेले को नहीं, मेरे साथ जो यात्रा कर रहे हैं सबको ये लग रहा है। और प्रारंभ ही इतना हर्ष से हुआ है, पूर्णाहुति अधिक प्रसन्नता से होगी। और भारतीय रेलवे ने हमें सुविधा भी अच्छी दी। थोड़ा तो समय का इधर उधर होता है, इन लोगों की भी मजबूरी होती है, समय सर कुछ ना हो, लेकिन बहुत रेलवे मंत्रालय ने और इन अधिकारियों ने भी बहुत सही, क्योंकि ये तो मेरा चलता फिरता प्रेम यज्ञ है, जंगम प्रेम यज्ञ। इसमें सबने अपनी क्षमता के अनुसार आहुतियाँ दी है और इस ज्योति को प्रज्वलित रखा है। बापू, राम कथा की बात हो तो राम का जिक्र बगैर अयोध्या की चर्चा की तो पूरी हो नहीं सकती, और वहाँ पे मंदिर भी बनने वाला है। क्या अभी जब मंदिर का निर्माण कार्य चल रहा है, आप कभी जा पाए अयोध्या, या जब मंदिर बन जाएगा तो उसके बाद राम कथा करने की आपकी कोई योजना? क्योंकि अगले साल मैं गया था बीच में। अच्छा। और वहाँ कथा भी हुई। उस समय संपत जी, जो आदरणीय संपत जी जहाँ है, उसने मुझे सब दिखाया था। शायद 2-3 साल हो गई, और अब तो जनवरी में डेट भी निकल रही, तिथि निकल रही। तो ये तो बहुत बड़ा हमारे पूरे पृथ्वी के लिए उत्सव का माहौल। और मेरा मनोरथ है, मैंने पहले भी कहा कि एक बार राम जी के दर्शन खुल जाएं सबके लिए। राम लोकप्रिय है, लोकप्राप्य भी है और लोकपूज्य है। ये तीनों एक जगह होना मुश्किल है। कई लोग लोकपूज्य होते हैं, लोकप्राप्य, छोटे आदमी प्राप्य नहीं, और प्राप्य हो तो प्रिय। राम तीनों है। तो उसकी जब आरती उतरेगी और प्रभु के दर्शन सबके, तो मेरा मनोरथ है कि फिर उसके बाद ये सब, उसके आगे पीछे जो उत्सव लगा है, 15 दिन इधर 15 जो हो, अभी तो पूरी डिटेल आएगी, उसके बाद वहाँ और मुझे जो समय के अनुकूल और अंततोगत्वा भगवान की जहाँ, तो मेरा मनोरथ है कि एक बार ये हो जाए, उसके बाद एक कथा में गाऊं। एक बार बापू, आपने अयोध्या में जब राम कथा की थी तो आपने जिन लोगों को बुलाया था और जिन लोगों को सेक्स वर्कर्स थे, गणिकाएं थी, उनके साथ किया तो बड़ा विवादों में रहा था। हाँ, आपके मन का इंटेंशन कुछ और रहा होगा, राम की गुण को बताना, राम के चरित्र को बताना, लेकिन उसको लेकर विवाद हो गया।
या लोग कुछ लोगों ने सवाल किया उन्हीं को क्यों बुलाया जाए। आपको कैसा लगता है जब आपका इंटेंशन, आपकी नीयत किसी चीज के लिए कुछ और होती है, आप मैसेज कुछ और देना चाहते हैं, उस मैसेज को लोग कई बार कंकॉक्ट, मतलब कई बार आधा दिखा दिया या कई बार आपकी नीयत पे सवाल पैदा हो गया, आपको कैसा लगता है? नहीं, ये जब मैंने कदम उठाया गुरु कृपा से, तो मुझे पता था कि इसका प्रतिभाव अच्छा बुरा तो आएगा ही, लेकिन भगवान राम ने अहल्या का स्वीकार किया, पतितों का स्वीकार किया, और तुलसीदास जी के समय में एक वासंती नाम की गणिका जो अयोध्या में रहती थी, उसने पढ़ लिया था कि मुझे तुलसीदास जी स्वयं मेरे घर पर आकर श्री रामचंद्र कृपालु भजमन हरण भव गाए, और उसके बाद मेरी प्राण। तुलसी ने ये किया, और तुलसी का सदग्रंथ लेकर मैं घूम रहा हूँ, उसके कदमों पे और चल रहा हूँ। क्या कोई कहे धर्म जगत में क्या प्रतिक्रिया हो, समाज में क्या प्रतिक्रिया, अकारण किसी को उछालना है उसकी क्या प्रतिक्रिया हो, उसका मैंने बहुत केयर नहीं किया। और मैं मुंबई में गया इन लोगों के पास, बहन बेटियों के पास, उसके घर चाय पी, उसकी रोटी खाई, और मैंने खुद के एक बाप के नाते कहा आप मेरी बेटियां हैं, आप अयोध्या आइए। और वो लोग आए, और कुछ समय तक ऐसा रहा होगा, लेकिन मैंने तो जो तुलसीदास जी ने रामचरितमानस पूरा किया, तब अधम के उदाहरण में पहला नाम गणिका का लिया है। गणिका, अजामिल, व्याध, गीध, गजादि, खल, इन अधमों का उद्धार राम ने किया, इसमें पहला नाम गणिका का है। तो मैंने तो शास्त्र के अनुकूल और जो होना चाहिए वो किया। बाबू मैं इस पर पूछूंगा, आपने गणिका का इस तरह से बताया कि आपने किस नीयत से उनको बुलाया था, इसी तरह आपके मुंह से मैं जब आपकी राम कथाएं सुनता हूं तो उसमें कई बार अल्लाह का नाम आ जाता है, आपकी नीयत अलग रहती है, ईश्वर अल्लाह एक है, ठीक है। लेकिन बाबू संस्कृत का एक श्लोक है कि सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात न ब्रूयात सत्यम अप्रियम, अगर सत्य कड़वा हो तो मत बोल। आप कड़वा सत्य क्यों बोल देते ये हैं? कड़वा सत्य मेरी दृष्टि से नहीं है, सनातन धर्म की उदारता है। लेकिन लोगों को तो कड़वा लग जाता है। उसको अब किसी को लगे तो मैं क्या करूं, और किसी का दिल को चोट आए वो भी मैं नहीं चाहता, मुझे क्या इससे लेना। तो मैं तो बुद्धम शरणम गच्छामि भी कहता हूँ, महावीर स्वामी अंतर्यामी कहता हूँ, वाहेगुरु जी का खालसा कहता हूँ, ओम मणि पद में हूँ कहता हूँ, हरि बोल कहता हूँ, श्री राम जय राम श्री कृष्ण करते, इसी में मैं उदारता के कारण। लेकिन इसमें कई लोगों को तकलीफ हुई है, मेरा इरादा ये नहीं है कि मैं सनातन हूँ, सनातनी हूँ, मैं सनातन और वैदिक परंपरा का दूध पीकर बड़ा हुआ हूँ। तो इसमें तो हमने कह भी दिया था, किसी को कष्ट हुआ हो तो हम क्षमा प्रार्थी है, इसमें कौन सी बात है। बापू, अपने सनातन संस्कृति और वैदिक परंपरा की बात की, लोग मंदिर जाते हैं, अपना भगवान को सुख दुख बताते हैं, भगवान से शिकायत भी करते हैं, भगवान से आशीर्वाद भी मांगते हैं, भगवान से मन्नतें भी मांगते हैं, लेकिन शमशान कोई नहीं जाता मन्नत मांगने के लिए, पूजा करने के लिए। कुछ लोग जाते हैं, तंत्र मंत्र की विद्या वहां पर भी होती है, लेकिन आपने रामकथा शमशान में जाके की, उसका क्या औचित्य था और वो किस सोच के साथ थी? श्मशान स्वा क्रीड़ा स्मर हर पिशाचा सहचरा। शंकराचार्य भगवान कहते कि शंकर की क्रीड़ा श्मशान में है। हमने सोचा कि श्मशान जैसी पवित्र भूमि कौन होती है, वहां सबके पाप छूट जाते हैं, तभी तो जाता है, पुण्य भूमि है जहाँ शिव और पार्वती का निरंतर विहार है, और शिव और पार्वती प्रथम श्रोता वक्ता है। तो उसी के स्थान में, जैसे मैंने कैलाश में किया, ऐसे काशी में किया, काशी के और काशी को ये बृहद श्मशान भूमि ही माना गया। बिल्कुल। हाँ, तो मुझे लगता है कि मैंने तो भगवान शिव का एक अनुष्ठान किया इस भूमि। इसमें भी कई लोगों ने सवाल उठाने की कोशिश की, सबके अपने अपने विचार होते हैं। बापू, आज जब आप ओंकारेश्वर में कथा कह रहे थे तो उसमें आप एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात बता रहे थे कि हमें राम का नाम, राम का काम और राम का ज्ञान, इस तीनों ही चीजों को हमें अपने आप में समाहित करके चलना चाहिए। जी, आपने सबसे पहले राम का नाम बताया। लोग राम का नाम तो ले रहे हैं, जय श्री राम कह के लगाते हैं, लेकिन उसके बाद जो काम होता है वो शायद वो काम नहीं होता जो राम ने के हिसाब से आप सोचते हैं। जी, आए दिन हम सुनते रहते हैं कि राम के नाम या किसी दूसरे मजहबी आपस में टकराव होता है और कहीं ना कहीं से हमारे देवी देवताओं के नाम आते हैं। आपको कैसा लगता है, आप जो राम कथा बताते हैं जो कि सबको साथ लेके जोड़ के चलने वाली सेतु वाली बात है, आप उनको क्या कहना चाहेंगे? नहीं, राम का नाम एक परम तत्व का नाम है,
राम के नाम को, राम को हमें एक छोटी सी फ्रेम में सीमित नहीं करना चाहिए। राम वैश्विक है, राम व्यक्ति भी है, व्यक्तित्व भी है और पूरा अस्तित्व भी है, तीनों है राम। तो ये बहुत विशाल है। मैं कहता हूँ कि राम को साधन न बना जाए, साध्य बनाया जाए। राम हमारा लक्ष्य है, विश्राम हमें पाना। लेकिन सब अपनी अपनी मानसिकता से, लेकिन राम राम है, वो किसी के ग्रुप में या किसी के फ्रेम में सीमित हो, ऐसा राम नहीं। आपने कहा कि राम जो है वो हमारे साध्य हैं, साधन नहीं, लेकिन हमारे नेता तो ऐसा करते नहीं। अब ये सब के अपने अपने विचार है, लेकिन राम तो नहीं बापू, क्या मौजूदा दौर में प्रभु श्री राम को सीमित कर दिया गया है और साधन के लिए उनके नाम का इस्तेमाल हो रहा है? नहीं, आकाश को आप कैसे सीमित करोगे? कोशिश लोग करते हैं कि आकाश को हम बाहों में पकड़ लें, असंभव है। तो राम साधन हो गए आज की तारीख में। लोग ऐसा करते हैं कि इस साधन के द्वारा जो कुछ प्राप्ति करनी हो, कुछ अपना लक्ष्य सिद्ध करना हो, लेकिन राम सीमित नहीं है। राम तो सत्य, प्रेम और करुणा की मूर्ति है। वो किसी के हाथों में ये राम ब्रह्म परमार्थ रूप है, भगवान परमार्थ है, स्वार्थ नहीं। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि मौजूदा दौर को देखते हुए और हालातों को देखते हुए आपने ये तय किया कि मैं देश के इन जगहों पर एक साथ 1008 अनुयायियों को लेकर राम कथा सुनाऊंगा और राम का सही अर्थ बताऊंगा? नहीं, मेरा आगे पीछे का कोई संबंध नहीं। मेरे मन में सपने में भी ये विचार नहीं। मैंने तो ये महाकाल का मनोरथ था, चर्चा चली, अधिक सावन मास है, तो सोचा कि क्यों न 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन करते जाए, रामायण का गान करते जाए। इसके आगे पीछे कोई जो भी कल्पना करे उसको मुबारक है। हमें केवल स्वांत सुखाय ये यात्रा है, शुद्धतम आध्यात्मिक यात्रा है। इसके साथ और कोई ख्याल नहीं। आपको, आप जब बात करते हैं और प्रभु श्री राम का नाम लेते हैं तो अक्सर, मतलब ज़्यादातर जो मैं आपको सुनता हूँ, आप सिया राम कहते हैं, जय सिया राम, जय सिया राम। और यही हमने अपने दादी नानी के काम, जब कभी भी वो बोलती तो अक्सर यही सिया राम ही आता था। अब सिया राम शायद पीछे छूट गया, श्री राम ज़्यादा सुनाई देता है। और सिया राम का जो टोन और टोनैलिटी है बोलने का, उसमें बड़ा प्यार, मर्यादा और आदर है। और श्री राम जब कहते हैं जय श्री राम, तो वो एक उद्घोष लगता है जैसे युद्ध का उद्घोष कोई कर रहा है। कभी कभी अच्छा पवित्रतम नाम भी, वो भी जय श्री राम, वो भी परमात्मा के ही नाम है। लेकिन जैसे आपने कहा कि दादा दादी बोलते थे, हमारी पूरी परंपरा, हमारे देहातों में जय सिया राम ही बोला जाता है, सीता राम ही बोला जाता है। हमारे राम को एक आंदोलन का सूत्र बन जाए तो राम सीमित हो जाएगा। जय सिया राम, इसमें सब आ गया। श्री मानी सीता जी है, सिया मानी सीता जी है, इसमें कोई अंतर नहीं। लेकिन सब अपने अपने, लेकिन हमारे तो पीढ़ियों में यह आया है कि जय सिया राम, जय सिया राम। मतलब आप ये कह रहे हैं श्री राम बोलना भी उतना ही इक्वल, उतना ही बराबर। भगवान का नाम है, मतलब लेकिन किस मानसिकता से, किस रूप में कोई इसका उपयोग करे, वो क्या कर। साधन शुद्ध होना चाहिए। महात्मा गांधी बापू कहते थे कि व्यक्ति का साधन शुद्ध होना चाहिए। तो आपको लगता है कि जो साधन आजकल लोग बना के करते हैं, साधन शुद्ध है? वो जाने उसकी मानसिकता क्या है, वो जाने, तो क्या अभिप्राय है। हम तो शुद्धतम हृदय से जय सिया राम कहकर लोगों के सामने जाते हैं। बाबू, पुराने जमाने में जब ऋषि मुनि हुआ करते थे तो राजाओं को बीच बीच में अच्छे पर भी जाके बताते थे कि ये काम बड़ा अच्छा हुआ, जनता के लिए अच्छा हुआ। और जब कुछ उन्हें लगता था कि उन्हें सलाह देनी चाहिए तो वो सलाह भी देते थे। अब ऋषि मुनि तो होते नहीं, आप जैसे लोग हैं जो कि सद्वचन कहते हैं। आपको कभी लगता है किसी चीज़ पर कि मुझे फलाने, किसी एक में व्यक्ति विशेष की बात नहीं कर रहा, कि किसी को मुझे कोई सलाह देनी चाहिए कि ये चीज़ ठीक नहीं है, इसको ऐसे होना चाहिए, ये चीज़ बहुत अच्छा हुआ, इस चीज़ का और प्रसार करना चाहिए? आपने कभी इस तरह का संवाद किया है? मैं किसी को सलाह दूं, हमारे शास्त्रों का एक अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, कोई सामने से जिज्ञासा करे तो ही हम कुछ कहें। बाकी रामचरितमानस का इस सिद्धांत है कि शासन में 4 लोगों का मत लेना चाहिए, वही राम राज्य। एक तो सबसे पहले लिखा साधु मत,
जो तटस्थ सत्यस्थ, जो केवल भजन जिसका आहार है, भजन ही बिछाना है, भजन ही उठना, भजनमय जीवन जिसका है लोक मंगल के लिए, ऐसे साधुओं का मत लेना चाहिए। साधु मत, लोक मत, लोक मत को भी रामायण ने आज स्वीकार किया, लोगों का मत लेना चाहिए, प्रजा का मत। और तीसरा, करहु साधु मत, लोक मत, नृप नय। जिस देश की जो राजनीति हो, वो राजनीति देश काल और पात्र के अनुसार उसका भी उपयोग करना चाहिए। और नृप नय, निगम निचोरी, और हमारे सनातन धर्म के अपौरुषेय दर्शन जिसमें वो वेद क्या कहता है, सर्वकालिक वेद के सूत्र, वो तो हमारे यहाँ राम राज्य की स्थापना साधु मत, लोकमत, वेद मत और राजनीतिज्ञों का मत, जिसके हृदय में केवल राष्ट्र नीति, राजनीति न हो, राष्ट्र प्रीति हो, ऐसे लोगों का, उसको राम राज्य का बेस बनाया गया। क्या मौजूदा दौर की राजनीति में कोई है ऐसा जिसके नीति में सारी चीजें नजर आती हो, जिसका उल्लेख अभी आपने किया? तो मैं कैसे, लेकिन अच्छा चल रहा है, प्रभु की कृपा से सब काम हो रहा है, देश विकास कर रहा है, और मैं प्रार्थना करूं कि ये विकास विश्राम तक जाए। मतलब हम राम राज्य की तरफ जो है, आप कह सकते हैं कि जैसा एक मतलब हो सकता है, सोच सकते हैं, खाका बना सकते हैं, शायद कुछ कुछ वैसा। वो तो कोई भी जो दिखता है कि विकास हो रहा है, और मैं बस इतना ही प्रार्थना करूं कि हमारा विकास विश्राम तक, क्योंकि राम विश्व का विश्राम है, और उस तक हम गति करें, ऐसे हनुमान जी के चरणों में प्रार्थना। बापू, राम राज्य और देश की बात आप कर रहे हैं, अभी तुम्हारा नया संसद भी बना है, आपको अगर मौका मिले या आपको न्योता मिले कि आप संसद में आइए और राम कथा कहिए, तो आप जाना चाहेंगे? मुझे बुलाएंगे तो मैं तो झोंपड़ी में भी जाता हूँ और संसद में भी जाऊंगा, लेकिन मुझे बुलाए तो अवश्य जाऊंगा। और जाएंगे तो कौन सा प्रसंग सुनाएंगे वहां पे? वो तो वहां निर्णय करूंगा चेहरे देखकर। सबके दर्शन करके मैं व्यासपीठ पर जाकर कभी कभी मैं निर्णय करता हूँ कि मेरी सभा क्या है और मुझे किस टॉपिक पर बोलना चाहिए। मेरा मूल तो रामचरितमानस है, जड़ तो वो है, इसमें नई नई कुपले, शाखाएं, टहलियां, फूल खिलते हैं। आप इस यात्रा के जरिए आपने कहा कि लोगों के बीच एक सेतु बनाने का काम कर रहे हैं, प्रभु श्री राम का सेतु, इस कथा के जरिए लोगों के बीच सौहार्द, सद्भाव, प्रेम का सेतु। क्या हिंदुस्तान में लोगों के बीच भरोसे का सेतु अब उतना मजबूत है? बनेगा, कुछ बन रहा है, सबके प्रयास से सेतु बनेगा और बनाना ही पड़ेगा। इस विषम परिस्थिति से किसी को भी, कहीं से भी, किसी भी व्यक्ति को पार होने के लिए सेतु बनाना पड़ेगा, और राम भगवान ने करके दिखाया दुनिया। बापू, बस एक दो ही सवाल और हैं। एक चौपाई जिसको लेकर के अक्सर लोग अलग अलग तरह का इंटरप्रिटेशन करते हैं, मैं चाहूँगा कि आप उसका मतलब हम सबको समझाएं। तो वे शूद्र गवार वाला जो है, आप अगर हमें बताते तो ज़्यादा अच्छा होता। नहीं, उसका ताड़न शब्द जो है जी, उसका अर्थ संस्कृत शब्दकोश में क्या होता है जी, प्रत्येक भाषा का अपना शब्दकोश, अवधि में उसका एक ही उसका अर्थ नहीं पकड़ना चाहिए। एक शब्द के अर्थ के बहुत से गोत्र होते हैं, कुछ सगोत्री शब्द होते हैं। तो ताड़ना का मतलब मेरी समझ में खाली पीटना ही नहीं है, ताड़ना मानी ताड़ जाना, इनके साथ समझकर व्यवहार करना चाहिए। डोल आप बजाओ तो डोल के सभी ग्रह को ठीक से मिलाना पड़ता है, सीधे सीधे पीटने लगो तो फूट जाएगा। अच्छा व्यवहार अपने वाद्य के साथ। गंवार, एक कोई गंवार है बेचारा, गांव में रहता है, तो क्या उसको ताड़ते रहे? उसकी हाल पूछनी चाहिए, उसकी खबर पूछनी चाहिए, उसको ताड़ना चाहिए कि तुम्हारे प्रॉब्लम क्या है, तुम्हारी समस्याएं क्या है, और मदद करनी चाहिए। और व्यवस्था के रूप में जो सेवा कर रहे हैं, क्या वो ताड़ने के अधिकारी? ये कैसे हो सकता है? ताड़न मानी यहाँ मेरी दृष्टि में, मैं कोई अपने ढंग से अर्थ निकाले तो निकाले, मैं तो जिम्मेवारी से कथा गाता हूँ, तो मेरा फर्ज है कि एक शब्द के कितने कितने अर्थ होते, तो हर अर्थ देखना चाहिए। तुलसीदास जी ने किस मानसिकता से लिखा उस पकड़ना चाहिए। तो यहाँ जो है केवल पीटो पीटो इतना संक्षिप्त अर्थ नहीं होना चाहिए।
बापू, आपने रिसेंटली हाल के दिनों में या फिर कुछ पहले आपके एक दो बयान बहुत विवादों में रहे, उसमें एक मैं सवाल लेना चाहूँगा। आपने कहा कि मंदिरों में भी जो है वो मुसलमान आके नमाज कर सकते हैं, लेकिन इस बयान का पूरा कॉन्टेक्स्ट नहीं बताया गया। तो मैं चाहता हूं कि आप खुद आज दर्शकों को बताएं कि ये पूरा भाग क्या था। नहीं, उसमें बीच वाला दिखा रहे लोग और बार बार घुमा रहे। बात ये थी कि हिंदू मुस्लिम की एक सभा महुआ में थी, एकता की। तो कई धर्म के लोग आए थे, मैं भी तो हमारे गांव में ही थी, तो मेरे गांव के निकट। तो एक मौलाना साहब थे जो उसके धर्मगुरु, उसने हमको कहा कि बापू आप एकता की, समन्वय की, सेतु की, संवाद की बात करते हैं, तो क्या हम आपके गांव आकर आपके राम मंदिर में अपनी बंदगी कर सकते हैं? तो हमने कहा जरूर आइए, करिए, अपनी बंदगी करो। लेकिन फिर हम, मेरे साथ कुछ भाई बहन, ढोल नगारे शंख घंट आरती लेकर हम आपके धर्म स्थान में आएंगे और हम आरती उतारेंगे। आप हमें, आज तक मुझे जवाब नहीं मिला है। हाँ, मेरा अगला सवाल यही था कि आपको इसका क्या जवाब मिला। नहीं मिला है, सब चुप है। और मैं जिस रूप में पूर्वापर संबंध को काट कर इतनी ही बात घुमाई जा रहा है, इसमें बहुत गैर समझ है। लेकिन मैंने साफ साफ कहा, उस समय का भी मेरा रिकॉर्ड हुआ और निवेदन होगा, और आज कई बार मैंने ये खुलासा किया, इसके अतिरिक्त तो कुछ नहीं। बापू, एक सवाल मैं राम की मर्यादा को लेकर आपसे पूछना चाहता हूँ। राम पुत्र के तौर पे, राम भाई के तौर पे, राम राजा के तौर पे उनका कोई जोड़ नहीं है, इसलिए हम उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम कहते हैं। लेकिन क्या आपको लगता है कि एक पति के तौर पर सीता के प्रति राम का जो रहा, चाहे वो अपने साथ उन्हें वनवास में लेके गए, फिर वहाँ से उनको रावण लेके गया, जबकि राम के पास उतनी ताकत थी, वो चाहते तो ऐसा हो नहीं सकता, पलक झपकते वो रावण का अंत कर सकते थे। फिर उसके बाद जब सीता वहाँ से आई तो उनको अग्नि परीक्षा से गुजरना पड़ा, फिर एक धोबी ने कहा तो उनको वनवास हो गया। आपको लगता है कि पति के तौर पे राम ने सीता के साथ जो कुछ भी किया वो बिल्कुल परफेक्ट वैसे ही था जैसे वो पुत्र राजा के तौर पे? उस समय की जो राम राज्य की जो स्थिति थी, वो प्रजा को लक्ष्य में रखा जाता था। ये मेरी पत्नी है, मेरा भाई है, मेरा बेटा है, उसको लक्ष्य में नहीं रखा जाता। समग्र जनता क्या चाहती है, और राजा प्रजा पालक होना चाहिए, केवल अपने सीमित दायरे में नहीं। तो भगवान को जितनी पीड़ा हुई है उस समय, इतनी किसी को नहीं हुई होगी। और जब आप पूछा जाता है कि सीता की परीक्षा हुई है, राम की भी परीक्षा हुई है। सीता किसको मिले, तो परीक्षा थी कि धनुष तोड़े उसको मिले। राम ने कड़ी परीक्षा दी, तब सीता मिली है। तो यहाँ पल पल पर सबकी परीक्षाएं होती है। तो ये प्रजा, भगवान राम राज्य स्थापित करने के बाद नागरिक समारंभ में बोले हैं कि मैं भले ही राजा हूँ, लेकिन मैं कुछ अनीति बोलूं, प्रजा से विरुद्ध कुछ बोलूं, तो मुझे बीच में रोक देना कि राजा के सामने कैसे बोला जाए। नहीं, आप बिल्कुल स्वतंत्र हैं। जो अनीति कछु बाखो भाई, तो मैं ही बर जाऊं, बिल्कुल भय मुक्त होकर आप मुझे रोक सकते। तो एक प्रजावत्सल राजा का वहां का, बाकी सीताराम अभिन्न है, ये दो है ही नहीं। एक ही ब्रह्म तत्व दो रूप लेकर हमें सदाचार, समर्पण, प्रेम, सत्य, उसकी शिक्षा देने के लिए है। आज के दौर के राजा, जो बात आपने की कि बीच में कहा कि प्रजा मुझे रोक ले टोक ले अगर मैं कुछ ऐसी बात कहता हूँ, आज के दौर के जो शासक हैं हमारे, राजा तो अब होते नहीं, क्या वो ऐसा कर पाएंगे या ऐसी सोच उनकी हो सकती है? करना तो चाहिए, लेकिन वो त्रेता युग था, ये कलयुग है। अब देखो बापू, एक आखिरी सवाल जाते जाते, चूंकि अब आपके पास भी वक्त नहीं है, जैसा कि हमें जानकारी मिली और मुझे बार बार बताया भी जा रहा है। एक बॉलीवुड का बड़ा मशहूर डायलॉग है, हीरो कहता है कि मैं लोगों के दिल में आता हूं, लोगों के समझ नहीं आता। तो मुरारी बापू लोगों के दिल में तो आते हैं, लेकिन मुरारी बापू के बयान कई बार लोगों के समझ में नहीं आते। समझ में भी आता है, नहीं आता है। इतने समझदार लोग जो उछाल रहे हैं, उसकी समझ में नहीं आता। मैं तो एक ही वाक्य कहता हूं कि जीसस क्राइस्ट को जब वधस्तंभ पर खीले ठोक दिए, तो उसने ये कहा था कि हे परमात्मा, इसको माफ करना, क्योंकि उसको पता नहीं है कि वो क्या कर रहे हैं। मैं इतना कहता हूं कि प्रभु सबको माफ कर देना, क्योंकि इनको पता है कि वो क्या कर रहा है। मुरारी बापू जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बातचीत करने के लिए। दर्शकों के लिए मेरी बहुत बहुत शुभकामना सावन की,
आपसे मिलकर खुशी हुई। और दर्शकों के लिए और देश के लिए एक लाइन क्या कहना चाहेंगे जाते जाते? सब नर कर ही परस्पर प्रीति, जाति वर्ण मजहब ये सब को एक और रख करके राष्ट्र गौरव के लिए, अखंड भारत के लिए, दिव्य भारत के लिए, महाभारत के लिए, सनातन धर्म का आकाश उठकर बैठा है। ये हमारा भूखंड भारतवर्ष, इसको हम माँ कहते हैं, हमारा सब कुछ मानते हैं। राष्ट्र देवो भव, ये हमारी नस नस में आए, ऐसे हनुमान जी के चरणों में प्रार्थना। बापू बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए।